जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उस कोड वर्ड की जिसके ऊपर कल मैंने वीडियो की थी, जिसमें मैंने बताया था कि वो कोड वर्ड जो है वो सूरज है, सन है, और उसको महेश शेट्टी ने एक फ्रेज़ के तौर पर यूज़ किया था। और मैंने बताया था कि वो फ्रेज़ जो है वो SOS जो कॉल होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब वो फ्रेज़ और जो सूरज है वो किस तरीके से सुशांत ने अपने पूरे इंस्टाग्राम पर छोड़ कर आया है। अब वो आप ये कहेंगे कि वो SOS कॉल जो होती है वो पहले से क्यों छोड़ कर आया है। देखिए, इसका कारण ये होता है कि आप इनडायरेक्टली उन चीज़ों को इसलिए भी पहले छोड़ कर आते हैं कि अगर कल को हमारे साथ कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए और अगर हमें कोई भी ढूंढता हुआ निकल कर आए तो उसको एटलीस्ट ये ज़रूर पता हो कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, और वाकई हमें बचाने की भी कोशिश की जाए। और सिर्फ बचाने का ये मतलब अभी ही के लिए नहीं था कि मर जाने के बाद बचाया जाए, बल्कि ये इसलिए भी होता है कि उससे पहले भी कोई हमें बचा सके, अगर कोई बचा सकता है या किसी भी तरीके से कोई चीज़ हो सके। ठीक है, अब हम यहाँ इंस्टाग्राम पर चलते हैं। और ये मैं एक और चीज़ आपको इंस्टाग्राम शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं लड़की का भी जिक्र आएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़की का नाम, उसका नाम का पहला शब्द वगैरह और ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी, और कुछ दोनों के अंदर कोई चीज़ सिमिलर थी या उनका उस चीज़ से क्या ताल्लुक़ था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल में बताऊँगी। तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि लड़की से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग कोई बात सुने, अगर आप लोगों को नहीं पसंद लड़का और लड़की से रिलेटेड जुड़ी हुई बातें, तो फिर ये वीडियो आप लोग यहाँ पर बंद करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि जो सुन रहे हैं और जो शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे जाते हैं इस इंस्टाग्राम पर। इस इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैं 2-3 वीडियोस करूँगी। अभी सिर्फ हम यहाँ पर सूरज को ढूंढेंगे, सूरज की किरण या सूरज से रिलेटेड जुड़ती हुई चीज़ें, या फिर सूरज किस कलर का होता है उस कलर को हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब कलर सूरज का क्या होता है, नॉर्मली येलो ही कलर का होता है, या फिर गोल्डनिश टाइप का भी जो एक कलर होता है उसको भी सूरज की से तशबीह दी जाती है। तो जहाँ पे भी हमें सूरज दिखेगा वो समझ जाइए कि यहाँ पर वो क्या है, क्लू के तौर पर, यानी उस चीज़ को यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना सिर्फ मैं सूरज और बल्कि सूरज से पहले कौन सा हमारा कोड वर्ड था और वो यहाँ क्यों यूज़ किया गया वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये इसकी आखिरी तस्वीर है जो माँ और बेटे की है, माँ और बेटा। अब अगर हम हिंदी में तो माँ और बेटा होता है, अंग्रेज़ी में जो बेटा होता है और सूरज जो होता है उसको सन कहा जाता है, दोनों को सन ही कहा जाता है। तो ये यहाँ पर ये चीज़, दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताती हूँ। ये है सन, सूरज। दूसरी तस्वीर में बाकायदा तौर पर गोल सूरज दिखाया जा रहा है बिल्कुल तस्वीर के मिडल में। अब यहाँ पर हम चलते हैं इसकी सबसे पहली तस्वीर पर, इस पेज की। यहाँ पर मैं इसको बेटा और बाप का तो नाम नहीं दूंगी, हालांकि बेटे को सन कहा जाता है, लेकिन अगर आप गौर भी कीजिए तो ये यहाँ पर एक छोटे बच्चे को प्यार कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो ये चाइल्ड प्रोडिजी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर हम यहाँ पर ये भी बात करें, अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैंने वीडियो भी की थी कि सुशांत और दिशा सालियान जो थे वो कौन सी बात करने वाले थे, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो बच्चों से रिलेटेड थी। इसी वजह से दिशा जो है एक छोटी बच्ची को लेकर भी प्रूफ के तौर पर लेकर वहाँ से निकाल चुकी थी, जिसको पेश करने वाले थे ये लोग। अच्छा, अब बच्चे और बच्चों का जो पूरा एक नेक्सस या जो भी कबाल कह लें, उनको जो भी उनका अपहरण करते हैं या उनकी तस्करी करते हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड बात करने वाले थे। और ये पूरी सिर्फ इंडिया ही के अंदर ही नहीं, सिर्फ यूपी ही के अंदर या महाराष्ट्र से रिलेटेड बात नहीं होने वाली थी, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात होने वाली थी। जहाँ इंटरनेशनल लेवल पर बात होती है फिर वहाँ पर एक नहीं कई सारे देशों का इंटरेस्ट होता है, जिसको उस चेन को हिला नहीं सकता। जो उस चेन को हिलाएगा तो उसी चेन से उसकी गर्दन दबोच के उसको मार दिया जाएगा, ये होता है। और यही चीज़ थी शुरू से। अब अगर आप इस सेंस में भी ले लें कि इसका जो मेन फोकस था वो बच्चे ही थे, शायद बच्चों से रिलेटेड था, या फिर अगर आप इसको चाइल्ड प्रोडिजी के तौर पर ले लें, अगर इसको हम एक इस सेंस में, क्योंकि अगर हम यहाँ पैटर्न देखना चाह रहे हैं तो अगर उस सेंस में भी देख लें कि अगर सुशांत की शादी होती, उसके बच्चे होते, तो उसकी बच्चा इसी उम्र का बच्चा होता जो इसने गोद में उठाया हुआ। ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है, 2019 में इसने डाली हुई है। अब यहाँ पर हम 2019 की बात कर रहे हैं तो अच्छा, एक और उससे पहले यहाँ पर भी देख लीजिए कि पैटर्न में दूसरी तस्वीर और वहाँ पर सेकंड लास्ट तस्वीर दोनों सूरज की हैं। ठीक है, अच्छा, और दोनों के कलर्स भी ऑलमोस्ट बहुत सेम है, और दोनों में यहाँ पर वहाँ पर माँ बेटा है और यहाँ पर बच्चा और एक लड़का है। लेकिन वो बच्चा जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उनको आप बेटा बेटा कहते हैं, तो बेटे को इंग्लिश में ही सन कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक फैमिली लुक, एक फैमिली सी फीलिंग आ रही है ना, जैसे उसने बच्चे को पकड़ा है, जैसे कोई अपना है, अपना प्यारा है, यानी आपके अजीज़। ज़रूरी नहीं होता कि रिश्ते आपके खून के हों, कभी कभी जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता वो आपको अपने अपनों से ज़्यादा परिवार से ज़्यादा अजीज़ होते हैं,
क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो दिल के होते हैं, तो खून यहाँ पर भारी नहीं पड़ता, यहाँ पर दिल और उसकी भावनाएं और आपका एक इंसान से क्या इक्वेशन है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर वो बच्चों से उसकी क्या इक्वेशन थी वो इम्पोर्टेंट थी। एक अनजान के लिए आप इतना कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भावनाएँ होना बहुत ज़रूरी होती हैं, आपके दिल में वो मोहब्बत होना किसी के लिए ज़रूरी होती है, आप तभी कुछ करते हैं। आप किसी के लिए भी ज़िंदगी में अगर जान भी देने वाले होते हैं या किसी की जाके कोई मदद भी करते हैं कि उसके साथ किसी के साथ बुरा हुआ और आप उसकी मदद करते हैं, तो यहाँ पर आप इसलिए नहीं करते कि आपने बस करनी है मदद, नहीं, आपको उस एक इंसान से कोई स्पेशल अटैचमेंट होती है, आप तभी उस इंसान की मदद करते हैं। अगर यहाँ पर मैं लड़का लड़की की भी बात करूँ तो लड़की ने उसको अलग से जाके ज़्यादा हेल्प क्यों किया, क्योंकि आपकी किसी से अटैचमेंट हो जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि हर अटैचमेंट एक ही टाइप की, बहुत सारी तरहों की अटैचमेंट्स होती हैं। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई। अब इससे पहले कि मैं पूरे इंस्टाग्राम को शुरू करूँ, मैं यहाँ पर एक और भी बात बता दूँ कि ये इंस्टाग्राम पूरा बंद किया जा चुका था सुशांत के द्वारा, और फिर सुशांत ने इंस्टाग्राम दोबारा खोला था और उसमें उसने सारी तस्वीरें पहले की आर्काइव कर कर सिर्फ ये 87 पोस्ट को उसने छोड़ा था। अब ये बहुत सोच समझ के अरेंज की गई तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में बहुत सारी चीज़ें हैं और ये अरेंज की गई थी। ये कब अरेंज की गई थी? जब उनका सो कॉल्ड ब्रेकअप हुआ था अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड सारा अली ख़ान के साथ। अब सारा अली ख़ान इस केस के अंदर बहुत बड़ा उसका लिंक है, और वो किस तरीके से, जब मैं आगे ये सीरीज़ ख़त्म करके शुरू करूँगी सुशांत की गर्लफ्रेंड्स और सलमान खान, तो फिर उसमें आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सारा अली ख़ान के बाद सुशांत को बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका था कि अब वो बहुत बड़े मसले में फंस चुका है, यानी अब उसके लिए आसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ की भी हिंट इनडायरेक्टली दी गई है, और वो मैं यहाँ अभी जब इसी में भी हम डिस्कस करेंगे पोस्ट्स को तो हम लोग बात करेंगे। 1 सेकंड रुकिएगा जी। ठीक है, अब ये हो गई, यहाँ पर आप इसको सन के तौर पर ले लें या इसको चाइल्ड प्रोडिजी के तौर पर ले लें, ये अपने होने का बता रहा है या फिर ये बता रहा है कि उसका जो स्टार्टिंग है वो बच्चों से स्टार्ट किया गया है। क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी शायद अंदाज़ा नहीं है, इस पूरे केस की जो शुरुआत है और जो लोगों को इससे खुन्नस चढ़ी है, जो प्रॉब्लम हुई है, वो बच्चों से की ही वजह से हुई है। क्योंकि ये जिस चीज़ को के अंदर घुस कर रहा था काम, वो बच्चों से ही रिलेटेड था। ठीक है, और फिर ये हो गया सूरज, यहाँ पे हमें सूरज मिल गया। अब ये वीडियो है, ये माफ़ कीजिएगा ये स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये वीडियो जो है ये सनराइज़ से रिलेटेड है और यहाँ पर सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, सनराइज़ से ही रिलेटेड है क्योंकि इसने यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही है सनराइज़ है सनसेट है, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा, मैं भी फ़िलहाल यहाँ ज़्यादा गौर नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर है, इसमें पानी है और पानी के पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं और बीच में एक कश्ती है छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी नाव कह लें या जो भी कह लें। इसमें 2 लोग हैं जो चप्पू चला के आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी 2 लोग, यानी एक आप और आपके साथ एक और इंसान जो आपको आगे बढ़ाकर लेकर जा रहा है। और कहाँ लेकर जा रहा है? नदी के उस पार। आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने अभी 14 जून को एक छोटी सी आज़ाद नज़म टाइप की कोई चीज़ थी वो लिखी थी, 3 मिनट 3.5 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप सुनेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये उसकी तरफ भी, ये उसी की तरफ उसका इशारा जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरज भी आपको दिखेगा, सन यहाँ हर जगह दिखेगा। अच्छा, ये फिर एक और तस्वीर है, ये यहाँ पर सूरज की किरण आपको दिखेगी पीछे, ये जहाज़ में बैठा हुआ है और ये देख लीजिए, ये सूरज की किरण, ये सूरज की किरण दिखा रहा है सूरज, यानी आसमान और बादल और ऊपर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको जगह जगह पर जहाज़ से भी रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी या जो बर्ड्स होती हैं उनसे रिलेटेड, यहाँ पर नहीं लेकिन उसकी और कई जगहों पर पोस्ट की गई तस्वीरें हैं जो शायद अब आर्काइव्ड हो गई हैं, ट्विटर पर रही थी, जिनको हटा दिया गया है। आप लोगों को याद होगा कि उसका आइडेंटिफिकेशन कोड जो था वो पंख था, यानी फैदर था, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और पंख किस चीज़ से बनते हैं? जो जहाज़ होता है, जहाज़ के भी पंख होते हैं और एक बर्ड होती है उसके भी पंख होते हैं, तो बर्ड के ही ऊपर जो है वो जहाज़ बनाया गया उसको देखकर। तो ये यहाँ पर उस चीज़ से रिलेटेड है नहीं, लेकिन ये प्लेन यहाँ पर है और मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर सूरज है। इस पूरे इंस्टाग्राम पर जगह जगह पर आपको सूरज दिखेगा। अच्छा, ये पोस्ट के ऊपर अभी हम बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर देख भी लें तो ये यहाँ पर राब्ता फिल्म के लिए मार्शल आर्ट्स की क्लासेस ले रहा था। ये इसकी राब्ता फिल्म के लिए एक सीक्वेंस था, उसमें जो उसकी पिछली ज़िंदगी थी उसमें ये लड़ाई करता है, जो भी होता है, तो ये उससे रिलेटेड है। अब ट्रेनिंग एजेंट्स को भी दी जाती है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा रिलैक्स होकर देखें तो इतनी कोई बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं है। अच्छा, यहाँ इस पोस्ट को भी अभी हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं, दोबारा आते हैं हम इस पोस्ट पे। कैप्शंस मैं अभी किसी चीज़ के भी नहीं पढ़ रही, कैप्शंस अपने आप में बहुत कुछ है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी देख लीजिए, प्लेन की खिड़की है, प्लेन की खिड़की के अंदर जो है आपको दिख रहा है पीछे की तरफ वो आसमान दिख रहा है, सुबह का टाइम, सुबह का समय, इसका मतलब है कि सूरज ज़रूर निकला हुआ होगा।
ठीक है। और ये बुक है वो खलील जिब्रान की। इस बुक के ऊपर आप देखें जो जिस तरीके से तस्वीर ली गई है उस पर शुआएँ पड़ रही हैं, किस चीज़ की किरण, यानी सूरज की किरणें पड़ रही हैं। हम हर चीज़ तस्वीर में सूरज ही से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखेंगे। तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फ्रेज़ है अंडर द सन करके, ये उसी फ्रेज़ में यहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे है ये, और ये लेटा हुआ है। अब इसकी जो स्किन का कलर है और इसकी जो चाय का कलर है, दोनों को आप सूरज से तशबीह ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ना भी दें तो उस चीज़ को भी कॉर्नर पर छोड़ते हुए यहाँ पर आप चीज़ देख सकते हैं कि ये खुले आसमान के नीचे है, अंडर द सन है। तो ये, और जाहिर सी बात है कि सुबह में सूरज ही के नीचे, मून लाइट के नीचे नहीं है। एक मिनट, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग यहाँ पर समझ नहीं सकेंगे, मैं बताती हूँ ये क्या है। ये है तस्वीर, ये तस्वीर और ये शर्ट देखिए, इस शर्ट पे लिखा हुआ है वाइल्ड वंस, ठीक है। ये शर्ट एक दफ़ा इसकी तस्वीर इसमें नहीं है, मैं बताती हूँ। ये तस्वीर इसने दोबारा भी यहाँ पर लगाई है, ये रही ये तस्वीर, सॉरी ये शर्ट, इसने इस शर्ट के साथ 2 दफ़ा तस्वीर लगाई है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसने अपनी माँ के साथ एक ही तस्वीर लगाई हुई है, और वो बिल्कुल आखिरी तस्वीर है जो ये लगा कर गया है अपनी माँ के साथ। ये इतना बड़ा इत्तेफाक होता नहीं है। ये देख लीजिए, यानी इंसान को अपनी माँ से ज़्यादा अजीज़ कौन होगा, वो भी ऐसी माँ जो ऑलरेडी नहीं है दुनिया में, उन तक की भी यहाँ पर सिर्फ एक तस्वीर है। लेकिन इस शर्ट की इसने यहाँ पर 2 तस्वीरें लगाई हैं। तो इस तस्वीर के अंदर और इस शर्ट के अंदर कोई तो ख़ास बात होगी। अब इस शर्ट के अंदर क्या ख़ास बात है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। इसके लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं मेरी गैलरी में। ये है वो शर्ट, और उसने ये शर्ट कई जगहों पर पहनी हुई है। अब इस शर्ट पे क्या है यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये है वो शर्ट और इसके पीछे ये लिखा हुआ है। इसी शर्ट के अंदर वो पूरा फ्रेज़ है। इस शर्ट के अंदर ना सिर्फ वो पूरा फ्रेज़ है, बल्कि इस शर्ट में यहाँ पर मून का भी जिक्र है। मून क्या है, देखिए, मून लड़का लड़की से भी रिलेटेड है, और मून एक कोड वर्ड था, जो सन कोड वर्ड था, जिसको अभी हम पहले यूज़ कर रहे थे SOS कॉल के तौर पर। इसी तरीके से उससे पहले कौन सा कोड वर्ड था, वो मून था। अगर आप यहाँ पर किसी प्रेसिडेंट को देख लें, किसी प्राइम मिनिस्टर को देख लें, मिस वर्ल्ड या किसी भी चीज़ को आप देख लें, आप जब भी उनकी विकीपीडिया देखते हैं तो उसमें करंट और उससे पहले कौन होता है उसका नाम ज़रूर दिया जाता है ना, ज़रूर दिया होता है कि भाई उसके बाद ये टाइटल इस इंसान को मिला है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सन जो कोड वर्ड है उससे पहले मून था, और इसलिए यहाँ पर इसमें मून तक का भी जिक्र है। और सिर्फ इसलिए नहीं, उस लड़की का, वो जो लड़की है उसका जो नाम का पहला शब्द है वो एम है, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में मून से रिलेटेड बात हो चुकी है। अब देखिए, मून के लिए ना 2 मुहावरे यूज़ किए जाते हैं। एक होता है चांद हसीन है तो उसको गुरूर होगा, दूसरा होता है कि चांद पे दाग है। और भी चांद से रिलेटेड बहुत होते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात हो चुकी है। और जो जहाँ चांद पे धब्बे की बात होती है ना, जो चांद पे दाग है, सेम धब्बा जो है वो लड़का और लड़की दोनों के ऊपर है। लेकिन कहाँ पर है वो धब्बा, मैं बता देती हूँ। चांद को आप किस चीज़ से तशबीह देते हैं? आप चांद को इंसान के किसी भी दूसरे जो शरीर का अंग होता है उससे नहीं देते ना, चेहरे से तशबीह दी जाती है। आप चेहरे को ही चांद से कंपेयर करते हैं कि उसका चांद सा चेहरा है, तो ये जो धब्बा है ये फिर चेहरे पे आया है। अब वो सेम चीज़ जो है लड़का और लड़की दोनों के बीच में है। लड़की का नाम का पहला अक्षर जो है वो एम ही है, और कहीं ना कहीं जो उसका नाम है, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगी कि असली नाम या एजेंट वाला नाम, जो भी उसके लिए अब न्यू आइडेंटिटी में यूज़ किया जाता है, उस नाम को जिस तरीके से बोला जाता है वो बोलने में ऐसे ही लगता है कि आप चांद बोल रहे हैं। यानी जो मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं बताऊँगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक तो ये हो गई। अब और ये भी कुछ चीज़ों का, अच्छा हम चलें यहाँ पर फ़िलहाल रहने देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये सन मेन कोड है और मून जो है वो पिछला कोड है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि मून जब नीचे जाता है तो सूरज ऊपर आता है। वाकई वो पिछला कोड नीचे गया तो नया कोड ऊपर आया, और वो कोड जो है वो सूरज है। अब इस कोड के, इसी शर्ट के अंदर वो फ्रेज़ भी है जो फ्रेज़ महेश शेट्टी के द्वारा यूज़ किया गया है, जिसको SOS कॉल के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब मून को भी हम SOS के तरीके से यूज़ करते हैं अगर वो पूरा फ्रेज़ हो। अदरवाइज़ वो कोड किस तरीके से, सन को भी हम किस तरीके से यूज़ करते हैं उसकी अलग अलग होते हैं। जब हम उसको फ्रेज़ में यूज़ करते हैं फिर वो SOS हेल्प बन जाता है। अब मून को किस तरीके से हम SOS के तौर पर यूज़ करते थे वो भी यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, वो हो गया ख़त्म, वो कब का यूज़ हो चुका है। यहाँ पर सन था, अंडर द सन। अब यहाँ पर अंडर को देखिए, अब देखिए यहाँ पर अंडर किस तरीके से मिलेगा आपको, U और N मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर D मिलेगा, E मिलेगा, लेकिन R नहीं मिलेगा इस पूरी शर्ट में। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा कि अभी मैंने 2 दिन पहले जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी, इस वाली वीडियो को नहीं, इससे पहले जो वीडियो थी लास्ट, और उसके बाद वाली जो सेकंड लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने क्रिप्टोग्राफी के बारे में आप लोगों को बताया था कि क्रिप्टोग्राफी ही की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक ट्रांसपोजिशन होती है, एक सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन में हर जो अक्षर होता है उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है। तो
तो उस सब्स्टिट्यूशन में जो कॉमनली अगर हम उसको देखें उस ग्राफ को, तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन है ई का वो आर है और आर का ई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आर नहीं है तो हम इसी ई को अंडर में यू और एन के बाद डी और ई ले लिया हमने, और इसी ई को अगर हम आर कर दें तो ये अंडर बन जाएगा, और इसी ही ई और आर के अंदर हमें दा भी दिख जाएगा पूरा का पूरा शब्द, और दा के फ़ौरन बाद फॉलो करता है सन। नॉर्मली किस तरीके से ये स्टेगनोग्राफी होती है, स्टेगनोग्राफी को हम फिर क्रिप्टो में ले जाते हैं और डिपेंड करता है, नॉर्मली स्टेगनो के बाद हमारा यूजली क्रिप्टो में जाता है और वो अच्छा खासा उसमें से जो भी चीज़ निकलती है वो क्रिप्टो ही निकलती है। पर स्टेगनो को भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं, ये एग्जैक्टली यहाँ पर स्टेगनो ही की एक एग्जांपल है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर फ्रेज़ है अंडर द सन, अगर आप लोग देख सकें, ठीक है। और ये शर्ट 2 दफ़ा यूज़ की गई है उसके द्वारा, और ये अरेंज किया गया इंस्टाग्राम सारा से ब्रेकअप के बाद। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अगली तस्वीर में। इस तस्वीर में भी यहाँ पर आप गौर से देखिए, सूरज है, सूरज की किरण पड़ रही है इसके शरीर पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पता नहीं सूरज की तो नहीं है, शायद ये सूरज नहीं होगा, मेरा ख्याल से ये क्या हो सकता है, मुझे याद नहीं तस्वीर कहाँ की। अगर ये स्टेडियम की तो फिर तो शायद सूरज हो सकता है, अगर ये रात के टाइम की तो हो सकता है कि जो स्टेज लाइट्स होती हैं, हो सकता है ये क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये सूरज की किरण ही की तरह लग रहा है, और यहाँ पर जो एक झलकती हुई धूप सी लग रही है मुझे, आप लोग शायद बता सकें। यहाँ पर भी सूरज की किरण है इसके चेहरे पे, किस तरह है मैं बताती हूँ। आप एक डार्क रूम लीजिए जो चारों तरफ से डार्क है, उसमें एक छोटी सी खिड़की है, वो खिड़की भी बंद है, लेकिन कहीं थोड़ी सी अगर खिड़की खुली है या कोई दरवाजे का साइड खुला है, छोटा सा होल है, उसमें से झलकता हुआ जब सूरज आता है, जब इंसान कैद में होता है, छोटे से होल में से सूरज जब निकलता है ना, तो आपके शरीर पर, आपके जो चेहरा होता है उसके ऊपर इसी तरह से किरण आती है, और वो इसी ही रंग में आती है। ये 12 बजे की दोपहर की सूरज की मैं बात कर रही हूँ। इस तस्वीर को हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है, इसमें कहीं पर भी सूरज तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो सन किस्ड लुक ज़रूर इसकी दिख रही है, जिस तरीके से फ्लैश लाइट इसके ऊपर आ रही है, तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो। लेकिन चले हम यहाँ पर इस तस्वीर को सूरज के मामले में इग्नोर मार देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस तस्वीर में क्या है, ये मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये तस्वीर अपने आप में बहुत मज़ेदार है, किस तरीके से उसके लिए यहाँ हम चलते हैं। मेरी गैलरी में यहाँ पर मैंने तस्वीरें लगाई हुई। देखिए, आप लोगों को शायद याद होगा कि शर्लॉक होम्स हो गए या जितने भी एजेंट्स होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, स्पाइज होते हैं, उनका ये कॉलर फ्लिक होता है, ये बड़ा उनका यानी एक ट्रेड मार्क कह लें या कुछ भी कह लें, कि बड़ा उनका उनसे बड़ा एक रिलेटेड होता है, ठीक है। आप लोगों ने कई जगहों पे फिल्म्स में देखा होगा कि अक्सर जो स्पाइज होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये नॉर्मली पुराने दौर में, जो पुराना यूरोपियन दौर था, उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। अब तो खैर नॉर्मली जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, स्पाइज होते हैं, वो इस तरह नहीं फिरते, ना ही उनका ये गेटअप होता है। ये पुराने 1920s के समय की टाइम की बात है, या उससे भी पहले नॉर्मली जो एजेंट्स के स्पाइज होते थे, सीक्रेट एजेंट्स होते थे, वो होते थे। अभी आप लोगों को फिल्म में ये ज़रूर देखेंगे। अभी इनके गेटअप का क्या है, इसका पीछे रीज़न होता था, ये भी मैं बता दूँ कि उस टाइम पर प्रोस्थेटिक मेकअप इतना कॉमन नहीं था कि आप अपनी जो चेहरा है उसको बदल सकें या आप ज़्यादा गेटअप को चेंज कर सकें। तो नॉर्मली जो भी एजेंट के स्पाई होता था वो ये चाहता था कि हम किसी की नज़र में ना आए, तो उसके लिए वो अपने जो ट्रेंच कोट्स होते थे उनको उठा लेते थे, उनके कॉलर्स को। फिर दूसरी चीज़ें, वो अपनी आँखों पे चश्मा लगा लेते थे, सन ग्लासेस क्यों लगाए जाते हैं कि आँख जो होती है ना इंसान की पूरे वजूद में, अगर आँख ही कोई देख ले आपकी तो वो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है। नॉर्मली भी देखिए कि आप किसी का पूरी तस्वीर लगा देते हैं लेकिन उनकी आंखों का ब्लर कर देते हैं अगर आपने किसी का चेहरा छुपाना है, क्योंकि आंखें छुपाने से बहुत कुछ छुप जाता है। तो आंखें छुपाते थे और वो लोग फिर एक हैट पहनते थे, आंखें छुप गई और आधा चेहरा ऑलमोस्ट साइड जो प्रोफाइल है, नेक वगैरह हो गई, चिन हो गई, वो काफ़ी हद तक छुप जाती थी। तो ये एक तरीके से अपने आप को थोड़ा सा कवर कर लेते थे। इसलिए ये उस ज़माने में ये एक स्टाइल निकल गया था जिसको यूज़ किया जाता था। आजकल अगर देखा जाए तो आजकल की जो फैशन मॉडल्स हैं वो ये बहुत प्रेफर करते हैं, चाहे वो यूरोप, स्पेशली यूरोप वगैरह में, इटली में, कहीं पे भी आप अगर फैशन मॉडल्स को देखें जो बड़े प्यारे हसीन से होते हैं मॉडल्स जैसे, वो जब सर्दियों का मौसम आता है, विंटर्स में, वो अपने जब भी कोट या ट्रेंच कोट्स पहनते हैं तो उनके कॉलर को ऊपर कर लेते हैं। इससे बड़ी एक सेक्सी सी, मिस्टीरियस सी फीलिंग आती है, बड़ी मॉडर्न सी भी आती है। अब तो बड़ी फैंसी किस्म की फीलिंग आती है कि जो लड़के लड़कियां इस तरह से ऊपर रखते हैं, बड़ी फैंसी उनको कहा जाता है कि लग रहे होते हैं। वही तस्वीर में यहाँ पर सुशांत ने ये काम किया हुआ है और ये बड़ी मिस्टीरियस सी इसकी लुक भी है इसके अंदर। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको अंदाज़ा भी होगा ये बड़ा मिस्टीरियस सा लग रहा है। और जो एजेंट्स होते हैं, जो स्पाइज होते हैं, वो बड़े मिस्टीरियस होते हैं अपने आप में।